जो हमारा ये 8 फार्मूला दिया हुआ है, फार्मूला ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का ये जो फार्मूला दिया 8, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब मैंने पहला बता दिया, प्रॉफिट बराबर क्या होगा, यही प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। अब यह था प्रॉफिट परसेंटेज, अब आ गया प्रॉफिट परसेंटेज आ जाता है, कब पूछता है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज क्या, मैंने आपको परसेंटेज बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है प्रॉफिट परसेंटेज, इसका मतलब क्या होता है प्रॉफिट परसेंटेज, इसका मतलब कि प्रॉफिट 100 पर कितना है। प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब ही है 100 पर कितना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए इसको 50 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, 50 रुपए का, और उसने सामान को खरीदा था कितने में, कॉस्ट प्राइस कितना था 400 रुपए। तो अब इसको ये प्रॉफिट कितने पे हो रही है, 400 रुपए खरीद पर 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ना। ये प्रॉफिट 50 कितने पे हो रही है, जब वो 400 रुपए खर्च कर रहा है। और प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब ये हो गया कि 400 पे तो वो 50 रुपए कमा रहा है, तो ये हो गया इसका प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब अगर यही कास्ट प्राइस 100 रुपए होती तब वो कितना रुपए कमाता, मतलब कि प्रॉफिट 100 रुपए पर कितनी होगी। तो कुछ भी नहीं करना है, जिस पर पूछनी है वो नीचे हो जाता है, मैंने बताया था। प्रॉफिट का परसेंट पूछ रहा है तो प्रॉफिट का परसेंट 50 ऊपर हो जाएगा, और ये प्रॉफिट हमेशा किस पर लिया जाता है, कॉस्ट प्राइस पर। तो ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा नीचे 400, और फिर उसके बाद 100 पर पूछता है, परसेंटेज का मतलब 100 पर, तो ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब एक शून्य ये शून्य हो गया, एक शून्य यहाँ से, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 12.5%, ठीक है। ये प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगी। क्लियर हुआ। प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब ये है कि 100 पर कितना प्रॉफिट होगा, मतलब जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो 100 पर कितना होगा। अगर 100 हमारी सीपी हो जाएगी तब कितना उसको होगा परसेंटेज लाभ, वो वही प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हमेशा फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है, वो उसमें लिखा हुआ, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी। इसी तरीके से लॉस परसेंटेज हो जाए, मान लीजिए पूछा लॉस परसेंटेज, लॉस ये भी तो होगा ना, सीपी पर ही होगा इंटू 100। अब आता है आपका एसपी बराबर क्या होगा, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, सीपी दिया है, तो एसपी क्या होगा। तो सीधी सी बात है, अगर आपको इनमें से कुछ भी दो दिया है, दो चीज दिया, तीसरा निकाल सकते हो, इनकी मतलब सब निकाल सकते हो। ये फार्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब इसको हम आगे क्वेश्चन में कर देंगे, ठीक है। लॉस परसेंटेज दिया, सीपी बराबर क्या होगा। अब सीपी बराबर क्या होगा, ये एसपी बराबर क्या होगा, अगर एसपी सीपी दिया है, लॉस दिया है या प्रॉफिट दिया है, सीपी दिया है और प्रॉफिट दिया है, तो एसपी कितना होगा सोनिया जी। क्या एक मिनट पंडित जी, सीपी दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया है, तो सीपी प्लस प्रॉफिट, ठीक है। सीपी प्लस प्रॉफिट। हाँ, और अगर एसपी दिया है और ये प्रॉफिट दिया है, एसपी दिया है, प्रॉफिट दिया है, तो सीपी बराबर क्या होगा, एसपी माइनस प्रॉफिट, प्रॉफिट माइनस एसपी माइनस प्रॉफिट, प्रॉफिट तो कम होगा भाई। ओके ओके, एसपी माइनस प्रॉफिट, ठीक है, ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए दिया था, ठीक है। अगर बोला कि लॉस, जो लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंट कितना 10% है, ठीक है। तो ये 100 प्लस प्रॉफिट, चलो इसको आगे आगे बताएंगे, अभी घूम जाए इस क्वेश्चन को, जो है ना, जो चौथा पांचवा है, इसको जब क्वेश्चन करेंगे तब बताएंगे, नहीं तो आप लोग गड़बड़ हो जाएगा। बाकी सब हम लोग उसमें बताएंगे, या अगर आपको याद करना हो तो याद कर लो। चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला में क्वेश्चन क्या, ए सेल्स मैन हैज ए लॉस ऑफ 25% बाय सेलिंग ए शुगर 7.5 पर केजी
द सेलिंग प्राइस ऑफ शुगर फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 10% क्या होगा? ये क्वेश्चन को समझ लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन आपको समझना होगा। कह रहा है कि जब वो 7.5 रुपीस पर केजी के हिसाब से बेचता है तो उसे 25% का लॉस होता है, और जब वो 10% का लाभ पर बेचेगा तो सेलिंग प्राइस क्या होगी? जब सेलिंग प्राइस 7.5 रुपीज है तो उसको लॉस होता है कितना? 25% का। 25% है ना? तो एसपी क्या होगा जबकि प्रॉफिट कर ले, वो प्रॉफिट 10% ले, अगर उसी चीज का वो 10% प्रॉफिट ले तब एसपी सेलिंग प्राइस क्या होगा? इसकी मदद से क्या निकाल लोगे? 7.5 नीचे फिर ये सीपी हो जाए, सीपी निकालना है ना 100 पे। हाँ, जब सीपी निकल जाएगा, सीपी का 10% कर दोगे, 110% तो हो जाएगा, क्या कहते हैं, एसपी निकल आएगा। एसपी का जो फार्मूला दिया है, सीपी का फार्मूला निकालने क्या दिया है? 7वां नंबर देखो, फार्मूला नंबर 7। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सीपी बराबर होगा एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या लॉस पर 100 माइनस लॉस हो जाएगा, माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, जब लॉस हुआ है तो ठीक है। एसपी हमारा दिया हुआ है 7.50 इंटू 100 बटे 100 माइनस लॉस परसेंटेज कितना है? 25, ये हो जाएगा 75। 75 करोगे 0.1, 100 से गुणा करोगे तो 10, ये हमारा आ गया 10। तो एसपी 10 पर, अगर एसपी 10% का लाभ लेना है तो कास्ट प्राइस का 10% होगा, 110% होगा, तभी तो होगा उसको 10% का लाभ। तो 10 का 110% कितना होगा? 11। यही तो होगा, एसपी बराबर सीपी का 110%। अगर 10% उसको प्रॉफिट लेना है तो कास्ट प्राइस का 110% करेंगे ना वो। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? परसेंटेज हमने बताया ना। अभी भी कंफ्यूजन है। हाँ मुझे पता है। चलो एक काम करते हैं, ये फार्मूला कैसे बना? सीपी इक्वल टू एसपी इंटू 100 कैसे बना? एक काम करते हैं, इसको रिवर्स गियर लगा देते हैं। सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट इक्वल टू एसपी इंटू 100। सर ठीक जब है, यहाँ पे 25% लॉस दिया हुआ तो सीधे से हम 75 लिखेंगे ना, 100 माइनस 25। हाँ 100 माइनस 25 पर कर दो, 75 कर सकते हो। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ना उसको। हाँ 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 हाँ, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, उसमें कोई नहीं। 100 माइनस आपको कैलकुलेट करके सही आंसर निकाल के टिक मारना है बस। ये फार्मूला आप याद कर लो। जब लास्ट परसेंटेज दिया है, एसपी दिया है, तो सीपी क्या होगा, और अगर प्रॉफिट दिया है तो क्या होगा? एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस लॉस प्रॉफिट होगा तो प्लस हो जाएगा, और लॉस होगा तो माइनस लॉस परसेंट। ये फार्मूला हो गया। अब हमारे पास एसपी दिया हुआ है, लॉस परसेंट दिया हुआ है, तो हमें सीपी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? इसी की मदद से हमने सीपी निकाला। एसपी हमारा 7.5 दिया है, ये 100 हो गया। लास्ट परसेंटेज 25% दिया है तो 100 माइनस 25 75। इसको हल करोगे तो 10 रुपए आएगा। ये 10 रुपए क्या है? कास्ट प्राइस है, किसका? चीनी का, पर केजी। अब बोल रहा है कि अब हमको 10% प्रॉफिट लेना है, ये 10% प्रॉफिट लेना है, तब सेलिंग प्राइस क्या रखेंगे हम? तो कास्ट प्राइस का, अब क्या होगा? कास्ट प्राइस का 10% प्लस 10, यही तो होगा ना। सीपी जो हमारा कॉस्ट प्राइस है प्लस सीपी कॉस्ट प्राइस का 10%, यही तो होगा ना हमारा सेलिंग प्राइस।
सुनिए जी, अभी क्या है, क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्या नहीं समझ में आ रहा है? अगर हमें 10% का प्रॉफिट लेना है और हमारा जो हमने जो शुगर हमारे पास है उसका कॉस्ट प्राइस 10 रुपए आ रहा है, तो उसका 10% प्रॉफिट लेने के लिए क्या करें? कॉस्ट प्राइस का 10% बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? तो कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस का 10%, यही तो। अभी क्या क्लियर है आपको? मेरे हाँ समझ में हाँ नहीं आया। ठीक आप ठीक बोलो, बोलो, क्लियर करके बोलो। यहाँ अरे कोई डाउट समझ मत रखो, में मैं बार बार नहीं सुनना चाहता इस प्रॉब्लम को, ठीक है? अगर अब यहाँ पर देखो, अभी इसको क्या करते हैं, अब ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो 100 सीपी हो जाएगा, 100 इंटू सीपी प्लस 10 सीपी, इसको जोड़ोगे तो 110 सीपी नहीं हो जाएगा? सीपी इंटू 110, और ये अपॉन 100 है तो 100 ही रहेगा। मैंने आपको एक बहुत सिंपल तरीके से बताया है कैलकुलेट करके। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा? 100 इधर आके मल्टीप्लाई करेगा ना, तो ये 100 सीपी हो जाएगा और ये 10 सीपी हो जाएगा। तो सीपी, आप सीपी कॉमन ले लो, या तो सीपी कॉमन ले लो, तो 100 प्लस 10 नहीं हो जाएगा अपॉन 100? हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है हाँ क्लियर हुआ क्लियर कि नहीं? ठीक, एकदम क्लियर, हाँ जी मतलब हो बताओ, गया बेझिझक बताओ, हो गया ठीक है? अब यही तो हम कहते हैं आपको कि जब भी किसी चीज का 10% बढ़ा रहे हैं, अब यहां पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हम जब किसी चीज का 10% बढ़ाते हैं, कोई भी चीज हो, उसका 10% बढ़ाएंगे, तो आपको परसेंटेज बताया था, क्यों नहीं समझ में आया उस समय? हम किसी भी चीज, एक्स कोई चीज है, इसका 10% बढ़ाएंगे तो इसका 110% हो जाता है, ये तो बताया हूं। 10% घटा दिया तो इसी का 90% हो जाएगा, 90 अपॉन 100। 90% हो जाएगा कितनी बार बताया गया आप लोगों को? याद नहीं रहता? क्यों नहीं याद रहे मेरे? हाँ और तो उसके बाद पता मैं है 80, और सुनो, 80% कर दिया, इसका दाम घटा दिया, तो अभी हो जाएगा 20% घटा दिया तो ये 80 अपॉन 100 हो जाएगा। 20% बढ़ा दिया तो 120/100 होगा। बस यही करते चले जाओ, इसको कैलकुलेट कर दो नेट। उसके बाद मान लीजिए ये 500 है, 500 का जो है इतने इतने किया, उसके बाद उसको कैलकुलेट करें जो नेट आएगा वही नेट इसका रेट हो जाएगा, या नेट जो भी है आ जाएगा। तो जब मैं यहां पर आपको उसका जो है सीपी का क्या है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बोल रहा है, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या हुआ? नहीं, वो सीपी का 10% बढ़ा दिया, 10% बढ़ाएगा तभी तो उसको 10% का लाभ होगा। तो इसका मतलब सीपी हमारा 10 का 110% हो जाएगा ना, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, सीधी हो गया। 10% बढ़ाएगा, सीपी 10 है, तो जब हमें 10% बढ़ाएगा तो 110/100 होगा ना। फार्मूला क्या है? अगर हमें एसपी दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया है, तो सीपी निकाल सकते हैं। सीपी दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया है, तो एसपी। अभी जो हमारा ये फार्मूला है, सीपी बराबर क्या है? एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंट, ठीक है? यही फार्मूला है ना। अगर इसमें सीपी दिया है तो एसपी निकाल सकते हैं, एसपी दिया है तो सीपी निकाल सकते हैं। अगर एसपी और सीपी दिया है तो प्रॉफिट तो निकाल ही सकते हैं, उसी का 100 कर दोगे तो। अब ये कहोगे उसको इस फार्मूला में रखेंगे, एसपी दिया है सीपी दिया है तो इस फार्मूला में रख के निकालोगे तो मूर्खता है। एसपी और सीपी दिया है तो एसपी माइनस सीपी इंटू इंटू क्या कहते हैं, ये हो गया, ये इसकी ये बराबर हो जाएगा इसका प्रॉफिट। यही तो प्रॉफिट होगा कि नहीं प्रॉफिट होगा? और इसी में क्या, इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकाले तो सीपी इंटू 100 कर दोगे, प्रॉफिट है। अगर देखो मैं बता रहा हूं कि जैसे आपको ये फार्मूला याद है, तो इस फार्मूले में अगर सीपी दिया है और प्रॉफिट या लॉस परसेंट दिया है तो एसपी निकाल सकते हैं। एसपी दिया है और प्रॉफिट या लॉस परसेंट दिया है तो हम सीपी निकाल लेंगे। लेकिन अगर एसपी और सीपी दिया है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने जाओगे तो ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। आपको तो सीधा पता होना चाहिए कि अगर एसपी और सीपी दिया है तो एसपी माइनस सीपी बराबर प्रॉफिट हो जाएगा।
हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और इसका परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अब ये आसान है कि इसमें रख के करोगे तब आसान होगा। ये वाला तरीका आसान है। सीधे मैं सीधे आपको profit निकाल के उसके percentage प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं कि इस तरीके के क्वेश्चन में अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आप कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अभी हमारे पास ये वाला फार्मूला है। इस फार्मूले में मैंने कहा था कि अगर एसपी और प्रॉफिट पता है, प्रॉफिट परसेंट पता है तो सीपी निकाल लेंगे। सीपी और प्रॉफिट परसेंट पता है या लॉस परसेंट पता है तो एसपी निकाल लेंगे। लेकिन अगर एसपी और सीपी मिला है तो इसको इसमें ना जाने के बजाय हम जो एक सीधा सा मामला होता है कि प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी जानते हैं, और प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट होता है प्रॉफिट या लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, जो कैलकुलेट कर लेंगे वो आ जाएगा। ठीक है, किसी को सर, कोई भी समस्या आए तो प्लीज जरूर पूछे। उर्मिला जी। सर ये जो सीपी का फॉर्मूला जी, हुआ सर। जो एसपी इंटू 100 बाय 100 हाँ। प्लस माइनस प्रॉफिट, तो इस तरह तो एसपी तो क्या होगा, एसपी इज इक्वल टू। अरे भाई वही तो मैंने बोला कि अगर हमने दे दिया सीपी बराबर एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 100 प्लस प्रॉफिट कर देते हैं। ठीक है, माइनस छोड़ो प्लस प्रॉफिट, तो एसपी बराबर क्या होगा। अब एसपी बराबर क्या, एसपी इंटू 100 बराबर ये इसमें आ जाएगा ना, ये इसमें मल्टीप्लाई कर जाएगा ना, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, और एसपी अगर खाली रखना तो ये 100 इधर चला जाएगा, इधर अपॉन 100 कर दो। ठीक है, अगर लॉस है तो यहाँ पर लॉस कर देना, माइनस लॉस कर देना। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। अब मैं इसीलिए आपको सीपी और एसपी का फार्मूला वहां पर नहीं याद करा रहा था कि अगर मैं वहां बताऊंगा तो आपको याद करने में दिक्कत होगी, जब क्वेश्चन में लेके चलेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। अब हमारे ख्याल में अब आपको ये जो दिया है, आप उसके साथ में अगर हमें सीपी या एसपी दिया है तो हम एसपी दिया है तो सीपी निकाल सकते हैं, सीपी दिया है तो एसपी निकाल सकते हैं, है ना। अब आगे चलते हैं हम। ट्रिक नंबर 2, when the selling price of an article is increased by ₹64, then the loss of 15% is converted into profit of 17%. Then the cost price of an article is। इस क्वेश्चन को बता सकते हैं कौन? शालिनी जी इसका मीनिंग बताइए, हमें समझ में नहीं आ रहा है। शालिनी जी। मैं बताती हूँ इसको कि जब किसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 64 रुपए था तो 15% का लॉस हो रहा था। नहीं नहीं तो होगा। रिया बताओ, सेलिंग फिर से पढ़िए, रिया बताओ। अच्छा, इंक्रीज करा है, सेलिंग प्राइस को जब इंक्रीज किया है तब 64 रुपए। नहीं, फिर भी नहीं समझ में आया। तब लॉस हो रहा है 15%। नहीं, अभी भी नहीं क्लियर हुआ है। रिया बताओ, आप फिर से पढ़िए सोनिया जी। रिया बताओ। जब किसी आर्टिकल की सेलिंग प्राइस में 60 रुपीज इंक्रीज होते हैं तो उसमें 15% का लॉस होता है जो 17% प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। देन उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकालना है। इसमें कह रहा है कि when the selling price of an article is increased by ₹64, जब किसी आर्टिकल का दाम 64 रुपए बढ़ा दिया जाता है, ये इसका दाम नहीं है 64 रुपए, मान उसका दाम कुछ और है, जब 64 रुपए बढ़ा दिया गया तो देन लॉस ऑफ 15%, जो उसको पहले लॉस हो रहा था 15%, दैट लॉस इज कन्वर्टेड इनटू प्रॉफिट बाय 17%। अब 64 रुपए जब बढ़ा के बेचता है, पहले का जो कास्ट प्राइस था उसका, उस पर जब वो बेच रहा था
दाम जितना प्रॉफिट परसेंट जितना पे बेच रहा था सेलिंग प्राइस पे, तो जिस सेलिंग प्राइस पे बेच रहा था उस पर उसको 10% 15% का लॉस हो रहा था, लेकिन सेलिंग प्राइस में और 64 रुपए जोड़ दिया उसने, तो क्या हुआ, अब वो जो 15% लॉस जो है वो कन्वर्ट होके क्या हो गया, उसको प्रॉफिट हो जाएगा, कितना 17% का। 17% का प्रॉफिट। हाँ, अब ये क्या हो जाएगा, सीधा सा क्वेश्चन क्या है, 15-17 कितना हो जाता है, 32। नेट चेंज कितना आ गया, 32%। नेट प्रॉफिट 32% हो गया। है नेट प्रॉफिट 32% काउंट होगा ना फिर। मान लीजिए उसका जो पहले का जो प्राइस था एक्स था, तो अब उसके चेंज करते हैं कितना, एक्स का 132%, ठीक है। इज इक्वल टू एक्स प्लस 64 हम्म इज इक्वल टू एक्स प्लस 64। 64 बढ़ने के बाद तो यही होगा ना, एक्स प्लस 64। एक्स प्लस 30 माइनस एक्स इक्वल टू 64। यस, और सेम भी इज इक्वल टू एक्स यही प्लस तो होगा ना, 64। ये अब देखो, यही तो होगा ना। अब 132 कहां से आया सोनिया जी, ये टोटल जो प्रॉफिट था उसका परसेंटेज निकाला, मतलब 15 से जो नहीं नहीं -15 से प्लस नहीं, 17 हुआ है देखो वो देखो 132। देखो देखो, ये पहले इधर था 15, ठीक है। अब जब 64 रुपए बढ़ा दिया तो ये 17% का लाभ हो गया, तो अब इसको टोटल चेंज कितना आ गया, पहले से 15, 17, 32% का चेंज किया ना इसने। जो पहला का 15% का लॉस था, 17% प्रॉफिट, इन दोनों को कवर कर रहा है ना, तो दो नेट चेंज कितना आ गया, 32 आ गया ना। तो वही तो सीधा सा बताया हो मैंने। गया, तो वही एक्स का 100, मान लीजिए जो इसका इनिशियल कॉस्ट जो प्राइस लगाया था, एक्स रुपए लगाया था, एक्स का 132% कर दिया, और जो उसका पुराना दाम था उसमें से माइनस करेंगे तो यही 64 ही तो आएगा ना, क्योंकि यही 64 तो इसमें जोड़ रहे थे। अब हमें जाकर के 15% का लाभ आएगा। अब इसको हल करोगे तो क्या हो जाएगा, 132x माइनस 100x इक्वल टू 64 इंटू 100। ये क्लियर है, क्लियर है तो ये थंब अप करो, फिर हम आगे चले। ये कैलकुलेशन सोनू को नहीं है, आ गया। और पाड़ी जी, आ गया सर, क्लियर है। हाँ चलिए। अब एक्स कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 32 बचेगा, 132 माइनस 100 बराबर 64 गुणे 100, ये बराबर 64 गुणे 100 बट्टे 32, 32 दूनी 64, कितना आ गया, ये क्या हो गया एक्स, ये तो था इसका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। ये 32% का जो चेंज आया है, ये अगर समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता दूं, अगर नहीं आया है तो हम बेझिझक होके बोलो। मैं रिया फिर से पूछता हूं, आप लोग शर्मा रहे हो पता नहीं क्यों। रिया आ गया है, यस सर, क्लियर है। कार्तिक, कार्तिकेश्वर, जी सर, मैं सर 1 मिनट बाहर गया था सर। चलिए अब अंदर आ जाओ फिर। शालिनी जी, सोनू जी, उर्मिला जी, जी सर। हो गया ना क्लियर। हाँ जी। ये सर समझ में आ गया अभी मुझे सर। हाँ चलिए ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। ट्रिक नंबर 13। ट्रिक नंबर 13 मतलब कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये तीसरा हम तीसरा टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, लेट ए पर्सन सेल्स 2 cows, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच काउ इज 1275,
one of them is sold at a profit of 20%, another is sold as a profit of 20%. Then in whole transaction he will get a loss. कितना होगा? सर एक प्रॉफिट है और दूसरा 20% लॉस है। लॉस है। ये दो गाय बेच रहा है ना? हाँ सर, तो एक 20% प्रॉफिट में और एक 20% लॉस में। हाँ, तो इसमें क्या कर रहा है? 1275 का 20% प्रॉफिट तो ऐड कर देंगे उसको 20%। तो इसमें एक बार करेंगे 120 अपॉन 100, एक बार करेंगे 80 अपॉन 100 है। देखो हम सीधा से कर देते हैं, इसको क्या होता है। मान लीजिए इसका 1275 है और इसका कितना, देखिए क्या सेलिंग प्राइस ऑफ ईच काउ इज 1275। सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 1275 पहले वाली में। अब प्रॉफिट परसेंट दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया, कितना दिया है? 20%। तो इसके मदद से आप सीपी निकाल सकते हो। सीपी इक्वल टू क्या होगा? 100 इंटू एसपी अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। यही तो फॉर्मूला भी बताया था। 100 इंटू 1275 बटे 120, तो इसका सीपी निकल जाएगा। उसने कहा है कि सीपी सेम है, एसपी सेम है, सीपी का नहीं बोला है वो। ठीक है, आप इसमें R1 स्क्वायर का वो वाला चीज छोड़ दो, मैं सीधा बता रहा हूं, ये मोटा मोटा समझ लो बस, आपको यहां जरूरत नहीं होगी। जब इसको आप करोगे तो कितना आएगा? ठीक है, इसका सीपी हो गया। अब इसको इसमें ये सीपी आ गया ना इसका, तो प्रॉफिट निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? अरे यार इसको हल कर लो। एक जो 4 3 12, दो नहीं, 2 6 12, 2 पंचे 10, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 425, 3 पच्चे 15, 55 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 चौक 20, 21 बटे 2, 2 0, 2 छंग 12, 2 दूना 4 5। ये 162 रुपए 50 पैसे इसका सीपी आएगा। मेरे कहने का मतलब है कि जब हमारे पास एसपी दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया है, एसपी दिया है, लॉस दिया है, तो पहले वाले का सीपी निकाल लो, दूसरे वाले का सीपी निकालो, लास्ट वाले पे सीपी निकाल लो। इसका एसपी माइनस सीपी करोगे, इसका एसपी माइनस सीपी करो, और दोनों को देखो नेट क्या आता है। ये ज्यादा हो गया लॉस वाला, तो फिर हमें लॉस ही है। उसको जो क्वेश्चन निकालोगे वो हमारा लॉस हो जाएगा, एग्जैक्ट लॉस हो जाएगा। सर इसका सेलिंग प्राइस तो 1275 था ना? हाँ, सेलिंग प्राइस है 1275 में बेचता है। और हमें टोटल प्रॉफिट है 1000। एक ये गाय है, एक ये गाय है, इसको भी 1275 में बेचता है, इसको भी 1275 में बेच रहा है। जब इसको 1275 में बेचता है तो इसको कितना लाभ हो रहा है? 20% का प्रॉफिट होता है। लेकिन इसको 1275 में बेचता है तो इसको 10% का कितना, 20% का लॉस होता है। 20% का लॉस होता है। ठीक है, तो ये आपको केवल 20-20 ऐसे कर दिया तो आपको ऐसे लग रहा है R1 स्क्वायर अपॉन 100 का फॉर्मूला लगा देंगे और हमेशा नेट चेंज हो जाता है। जैसे किसी चीज का दाम 20% बढ़ा दिया, 20% घटा दिया, तो वो वाला परसेंटेज जो फार्मूला था ना, वो वाला फर्क लगा दिया। लेकिन ये करेक्ट फार्मूला नहीं है। करेक्ट चीज आपको ये समझना है। अब ये हमारा एसपी हो गया, ये हो गया प्रॉफिट परसेंट हो गया, ये एसपी हो गया, ये हमारा लॉस परसेंट हो गया। हमारा फार्मूला है सीपी बराबर
100 इंटू SP अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट। इस फार्मूला की मदद से हम CP1 निकालेंगे, पहले गाय का CP1 निकालेंगे और इसी फार्मूला के मदद से CP2 निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहां पर प्रॉफिट हो रहा है तो SP माइनस CP1 हो जाएगा, यहाँ पे लॉस हो जाएगा तो CP2 माइनस SP हो जाएगा। SP 1275 है, CP2 इसकी मदद से निकालेंगे, यहाँ पे 1275 है, CP1 इसकी फार्मूला से मदद निकालेंगे। आप इन दोनों को जोड़ेंगे, अगर जोड़ने पर नेट आंसर माइनस में आ रहा है तो क्या होगा? लॉस होगा। अगर प्लस में आ रहा है तो प्रॉफिट में होगा, वही है नेट। क्या दिक्कत है इसमें, क्या प्रॉब्लम है बताइए? आइडिया क्वेश्चन का सही आ गया समझ में? उर्मिला जी, जो दोनों आएगा उसमें से माइनस हो जाएगा ना, दोनों निकाल के। हाँ हाँ भाई, दोनों गाय का हमने कास्ट प्राइस निकाल लिया, सेलिंग प्राइस तो दोनों का हमें वो पता ही है टोटल भी निकालना है 1275। अब दोनों गाय का हमने कास्ट प्राइस निकाल लिया उस फार्मूला की मदद से। अब जब हमें गाय का कास्ट प्राइस भी पता चल गया एक गाय का और सेलिंग प्राइस भी पता चल गया दोनों गाय का, तो अब हमको नेट सेलिंग कास्ट प्राइस जोड़ लो। ये भी तो हो सकता है, दोनों के कास्ट प्राइस जोड़ लो और दोनों के सेलिंग प्राइस जोड़ लो। अगर सेलिंग प्राइस दोनों की ज्यादा जोड़ने पर हो रही है, मान लीजिए, फिर मान लीजिए क्या होगा, ये भी तो हो सकता है कि दोनों गाय का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 1275 गुणे 1275 गुणे 2, यही तो हो जाएगा दोनों की सेलिंग प्राइस, यही होगी ना सोनू जी? हाँ जी हाँ जी हाँ, ठीक है एकदम। और CP1 प्लस CP2 ये हमारी दोनों गाय की कास्ट प्राइस हो जाएगी कि ना हो जाएगी हमारे लिए सोनू जी? हाँ जी हाँ। अब ठीक है, इसमें समझ से में आ इसको गया। माइनस, अब इसको माइनस कर देंगे। अगर टोटल आंसर अमाउंट में अगर से टोटल हाँ, वो कॉस्ट का माइनस करेंगे तो हमारा अब ये हमारा टोटल से SP हो गया ना, टोटल SP दोनों गाय का, ये हमारा टोटल कास्ट प्राइस हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। अगर इसका आंसर माइनस में आता है तो इसका मतलब लॉस कास्ट हो प्राइस गया। ज्यादा है, तो वही जो आंसर आएगा यहाँ पर वो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। वो अमाउंट प्लस लॉस है। अगर इसका प्लस में आता है तो इसका मतलब हमें प्रॉफिट हो रहा है, और जो भी अमाउंट यहाँ कैलकुलेट करके आएगा वो हमारा उतना प्रॉफिट हो जाएगा। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। तो इसमें जो भी आप बोल रहे एक्स स्क्वायर अपॉन 100 वाले से कि जब सेम परसेंट बढ़ी है और सेम परसेंट घटी है, तो जैसे उसमें किया था और इसमें भी दिया हुआ है अब मैं यही। बताता नहीं, अब वो ये तुमको ये दे दिया, लेकिन अगर वो बोलता है कि सेम सेलिंग प्राइस, अब इसमें जो है, अब देखो, अब इस फार्मूला से आपके हर तरह के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। इसमें केवल इसने एक तरह के क्वेश्चन बताया है, इस तरीके के अगर सॉल्व करना सीख लोगे तो चाहे वो दोनों के अलग अलग सेलिंग प्राइस बता दे, SP1 एक गाय का इतना SP1 इतना SP1 है, SP2 है, इसको जब SP1 पे बेचता है तो उसको मान लीजिए प्रॉफिट 15% का होता है, और SP2 पर बेचता है तो उसको लॉस 20% का हो जाता है। अब देखो, तो अब ये चीज हो गया, आपको पता चल गया, तो अब तो सब चेंज हो गया सिनेरियो। लेकिन आप इसी फार्मूला पर SP1 दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया है, SP2 दिया है, लॉस परसेंट दिया है, दोनों डिफरेंट हो गए। अब ये R1/100 फार्मूला काम करेगा? नहीं करेगा ना। लेकिन जब मैंने बताया है कि जब आपको SP और प्रॉफिट परसेंट आ गया तो आप इसमें CP1 निकाल लोगे, SP2 और लॉस परसेंट निकाला है तो आप यहां पे CP2 निकाल दोगे। और फिर मैंने आपको बताया है कि SP1 प्लस SP2 माइनस CP1 प्लस CP2, नेट अगर माइनस में है तो लॉस है, प्लस में है तो प्रॉफिट है। अब हो गया। अब इससे सिंपल क्या है बताओ, इसमें कितने तरह के क्वेश्चन आपके आए, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, आपको इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया है
कि कुछ भी चेंज करे। अब उसमें क्या है, 20% बढ़ाया, 20% घटाया और सेम सेलिंग प्राइस दे रहा है, तो आप R1 पर 100 कर दिया। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे चेंज कर दिया तो फिर अटक जाओगे। तो मैंने कहा, मैं इसलिए आपको एक ही फॉर्मूला बता रहा हूं, कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं। आप इस तरीके से करोगे तो चाहे जैसे क्वेश्चन घुमाए आप निकाल लोगे। आपको पता है कि मुझे SP1 दिया है, SP2 दिया है, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट दिया है, इसकी वजह मैं CP1 निकाल लूंगी, पहले का, दूसरे का CP2 निकाल लूंगा और इन दोनों को जोड़ करके SP1 SP2 से माइनस कर दूंगा, तो वही हमारा प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा। ठीक है। अब बताओ, ये इजी है या एक एक चीज का आप लोगों को ट्रिक याद करना इजी है? अब इसमें से अगर ये कंसेप्ट आपका क्लियर है तो किसी भी तरीके के क्वेश्चन आएंगे इस तरीके के, आप आराम से कर लोगे। ठीक है। इसमें आपको ये पता होना चाहिए भाई, प्रॉफिट निकालना है। एक गाय का हमें SP दिया है, प्रॉफिट दिया है, तो उससे हमने CP निकाल लिया। दूसरे गाय का SP दिया है, लॉस परसेंट दिया है, तो हम उसका लॉस, उसकी वजह से हम CP निकाल लिए, उस दूसरी गाय का CP निकाल लिए। अब SP दिया है, CP निकल गया है, तो SP माइनस CP कर दो। अब आपका परसेंट, अगर SP ज्यादा है तो प्रॉफिट हो जाएगा, CP ज्यादा है तो लॉस हो जाएगा। वही फार्मूला, उसी फार्मूला को लेके हम चल रहे हैं बस। ठीक है। सर जो लॉस का परसेंटेज निकलेगा, ये CP कितने के पर निकलेगा? ये कौन सा CP, फर्स्ट CP और सेकंड CP? भाई जिसका CP इस गाय पर बोल रहा है ना, ये पहली गाय है। अब मैंने क्या बोला था, ये पहली गाय। आप लोग बीच बीच में गायब हो जाते हैं क्या? नहीं सर, ये गाय, एक गाय ये है, इसका वो तो अगर ये SP1 प्राइस पर बेचता है, सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर SP1 प्राइस पर बेचता है उसे 15% का प्रॉफिट होता है। ठीक है। दूसरी गाय SP2 प्राइस पर बेचता है तो 20% का लॉस होता है। तो उसको नेट कितना लॉस होता है या परसेंट या प्रॉफिट होगा, वो पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला है CP इक्वल टू 100 इंटू SP अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। ये हमारे पास फार्मूला है। तो जब SP1 यहां रखोगे और इसका प्रॉफिट रखोगे तो ये CP1 इस गाय का कास्ट प्राइस निकल आएगा नहीं निकल आएगा? अब जब इसी फार्मूला में इस गाय का SP रखोगे और इस गाय का लॉस परसेंट रखोगे तो इस गाय का CP निकल आएगा निकल आएगा? निकल आएगा नहीं निकल आएगा? अब हमने कितना लागत लगाई थी गाय को, दोनों गाय को, यही CP1 प्लस CP2, यही तो हमारी लागत रही। हमने कितने में बेचा? यही SP1 को SP2 को जोड़ोगे तो यही तो हमने इतने में बेचा था। तो अब इन दोनों में से इन दोनों को माइनस करोगे तो प्रॉफिट हो जाएगा। अगर CP ज्यादा है तो CP में से SP को माइनस करोगे तो लॉस हो जाएगा। वो क्लियर कार्तिक? सर ये तो Clear समझ हो में गया आ सर। गया। सर मेरा क्वेश्चन है, जो परसेंटेज ऑफ लॉस आएगा ये किसके ऊपर होगा? कौन सा CP के ऊपर? जो लॉस और प्रॉफिट तो CP के ऊपर होता है ना, ये तो दोनों CP अलग अरे अलग हो भाई, गया। अगर इसका CP बोल रहा हो तो दोनों गाय का तो अलग अलग CP है ना। हाँ, तो जो नेट दोनों, पूछ रहे हैं ना, नेट लॉस, अरे नेट भैया लॉस हमारे कितना? पास, एक अरे प्रॉफिट एक अरे लॉस होगा तो बाप दोनों का रे, CP आप, अलग अलग हो जाएगा ना। अरे कार्तिकेश्वर जी, आपके पास 2 गाय बेचने जा रहे हो, दोनों गाय आपने हाँ। अलग अलग रेट पे खरीदा है। एक गाय को आपने 500 में खरीदा, एक गाय को 300 में खरीदा है। हाँ। और जब बेचने गए तो 500 वाले को 400 में बेच दिया, 300 वाले को 400 में बेच दिया। हाँ। तो अब 500 वाले को 400 में बेचा तो आपको 100 रुपए का लॉस हुआ कि नहीं? हाँ। और 300 वाले को 400 में बेच दिया तो आपका क्या हुआ? या 300 वाले को 500 में बेच दिया तो आपको प्रॉफिट हुआ। 200 रुपए का प्रॉफिट हो गया। लेकिन हाँ। आपको नेट प्रॉफिट कितना हुआ? हाँ। 200 माइनस 100 करके 100 का प्रॉफिट हुआ ना। हाँ। तो वही चीज तो है। अब इसमें क्या सर किया आपने? पहले सर, सुनो मेरी बात, पहले क्लियर कर लो। मैंने आपको बोला पहले गाय का SP 300 रुपए बताया था, 500 रुपए बताया था। हाँ। CP दूसरे हाँ। गाय का CP का मैंने 300 बताया था।
हाँ ठीक है। अब इसकी हाँ मदद से आप एसपी निकाल लो या हाँ परसेंटेज दिया परसेंटेज निकालो। तो आपके पास दो गाय है ना, दोनों हाँ गाय के अलग अलग भाव में खरीदा है, अलग अलग भाव में बेचा है, और उससे हाँ आपको लॉस या परसेंट जो प्रॉफिट अलग अलग प्रॉफिट लॉस और लॉस मिला है। अब बोला आपको आपके ऊपर नेट इफेक्ट कितना पड़ेगा। हाँ आपको तो दोनों गाय आपकी ही है ना, हाँ। तो आपके ऊपर नेट इफेक्ट क्या पड़ रहा है ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। ये तो सर समझ में आया, मैं मेरा क्वेश्चन सर समझिए मैं क्या पूछना चाहता हूँ। हाँ सर मैं पूछना चाहता हूँ तो इसलिए यहाँ पे तो दोनों सीपी तो अलग है ना, तो जो और क्या नेट भाई, इफेक्ट आएगा, जो नेट इफेक्ट आएगा वो किसके ऊपर काउंट होगा। यही दोनों का सीपी जोड़ दोगे तो उस पर आएगा ना। हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ जो यहाँ पे वो तो सीपी नेचुरल अलग है अलग यार। है तो नेट नेट हाँ जो आप, हाँ, तो अरे भाई नेट इफेक्ट नेट जो आएगा। नेट आपकी नेट नेट इफेक्ट जो होगी नेट सीपी पे आएगा ना। एक गाय के हाँ ऊपर थोड़े पूछ रहा है वो आपको, तो आपने तो दोनों गाय हाँ खरीदी है ना, हाँ, आपने तो दोनों गाय के ऊपर वही खर्च वही किया है ना। हाँ ये तो नेचुरल चीज है भाई। हाँ आपको तो जो हाँ नेट प्रॉफिट हाँ नेट कॉस्ट प्राइस पे आएगा ना। हाँ, तो और अगर नेट इसी पे कॉस्ट प्रॉफिट परसेंटेज और हाँ, और अगर इसी पर नेट प्रॉफिट परसेंट पूछे हाँ तो ये दोनों CP1 और CP2 पर निकालोगे, जो नेट प्रॉफिट आएगा अपॉन CP1 प्लस CP2 इंटू 100। हाँ, ये हाँ सर ठीक है। यही मैं पूछ रहा हूँ, हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ। चलिए चलिए ठीक है, हो गया क्लियर ना। अब हुआ ना क्लियर, मैं पूछ रहा था हुआ ना इनसे क्लियर कर। कौन सा, हाँ सही सही सर। हाँ, नेट जो होगा हमारा, हमारे जो हम नेट खर्चा कर रहे हैं उसी पर तो होगा। सर लेकिन इसमें टाइम लगेगा अगर दोनों का निकालना पड़ेगा तो। बिल्कुल नहीं भाई, कैलकुलेशन आएगा तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अब कैलकुलेशन ही नहीं हाँ, तो आएगा लेकिन तो पॉइंट पॉइंट में जब आ जाता है ना तो फिर काटना ही पड़ता है। नहीं। तो आप नेट अगर आ रहा है तो नेट उसमें अगर थोड़ा सा है तो उसमें भी कर सकते हो। जैसे 1275 का वो करोगे, सर दोनों पहला 1275 आ रहे हैं तो अगर आप सर कैलकुलेशन पहले करने जाएंगे। सर सर सिर्फ पहला लास्ट सीपी में ही आया माइनस हो जाएगा ना। 1062.5, पहला सीपी आया 1062.5, सेकंड आया 1593.75। हाँ तो ये दोनों तो सीपी आ ठीक है। गए, ये दोनों हाँ हाँ हाँ, दोनों दोनों जोड़ लीजिए, SP या हाँ हाँ SP1 दोनों SP2 को जोड़ जोड़ के लीजिए। हाँ और माइनस कर दीजिए हाँ, फिर। पूरा टोटल टोटल ठीक एसपी है। से टोटल सीपी को माइनस करके जो होगा। ठीक है, हाँ, वो आपका लॉस हो या प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। हाँ 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 ठीक है। हम्म। अब आगे चलते हैं, पांचवा पांचवा और लास्ट बताएंगे बस। ठीक है। क्वेश्चन है, अजय परचेज टीवी फॉर ₹10,000। क्वेश्चन क्लियर है? कुल इस क्वेश्चन को खूब समझा कीजिए आप लोग। नहीं, चौथा भी बचा है ना। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ एनी आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, देन प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। कितना हुआ टाइम? अरे 11:10 हो गए। चलिए जी, अब यहीं तक करते हैं। इसको पढ़िए, इसको यहाँ तक कर लीजिए, टिक 3 तक, 3 तक। उसके बाद फिर हम चौथे से करेंगे कल। 11:10 10 10 10 हो गए, लेट हो जाएगा बहुत।